हाय एवरीवन, दिस इज एजुकेटर शानू अरोरा। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन यार। तो इस वीडियो में जो आप ये वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो में मैंने अपने स्टूडेंट के साथ गूगल मीट कर रखा है, ठीक है। उनके साथ मीटिंग कर रखी है और उनके सारे डाउट्स को क्लियर कर रखा है। तो आई होप, मैंने सोचा ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर भी हम शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी जो हमारे सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं, बाकी जो मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाए थे, हमारे IIT जैम के प्लस स्टूडेंट्स, और या फिर जो बाकी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ते रहते हैं, उनकी भी हम हेल्प कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप आने वाले एक महीने में IIT जैम 2025 की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैम 26 और जैम 27 की भी कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने बात कर रखी है। उसके साथ साथ जेस 25, सीवेट PG 25 के ऊपर भी बात कर रखी है, ठीक है। सारा डिस्कशन यहाँ पर मैंने इस वीडियो में कर रखा है, ओवरऑल जो आपको हेल्प कर रहा होगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैंने, ठीक है, ये वीडियो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, ताकि उनको भी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प हो सके। इस वीडियो में मैंने एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रखा है, IIT जैम 25 डॉक में, जहां पर मैंने सारे के सारे मेरे कोर्सेज के लिंक्स डाले हुए हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं मेरे पिछले साल का स्केड्यूल भी था, ठीक है। पूरा पूरा साल का स्केड्यूल था कि एक साल में मैं किस तरीके से 2 बार डिटेल कोर्स कराता हूँ, रिवीजन कोर्स कराता हूँ, प्रैक्टिस कोर्स कराता हूँ, PYQ कोर्स कराता हूँ, वीकली संडे टेस्ट कराता हूँ, मॉक टेस्ट कराता हूँ, सभी प्रीवियस क्वेश्चंस करवाता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस डॉक्यूमेंट में मैंने, देखो, इस ये जो डॉक आपके सामने खुला हुआ है, इसका लिंक ये है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा, जहां पर सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सभी प्लेलिस्ट वगैरह डाल रखी है, जितनी भी प्लेलिस्ट है, उसके साथ साथ जितने भी डिटेल कोर्स हैं उनके भी लिंक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये जो है प्लस कोर्सेज है, लेकिन ये फ्री कोर्सेज है। ओपन फॉर ऑल कोर्सेज भी है हमारे पास, और केवल प्लस कोर्सेज जो पेड कोर्सेज है वो भी है यहाँ पर, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मैंने डाल रखे हैं, सभी की प्रैक्टिस क्लासेस डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। मतलब आप एक बार ये खुद से डॉक्यूमेंट खोल के देखना, एंड यू विल बी एबल टू विजिट दैट, ठीक है। ऑल्सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे यार आप लोग, और उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, देखेंगे यार। सो दिस इज द टॉपर सिलेक्शन जो हमारा इस बार रहा था, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे सिलेक्शन हमारे रहते हैं हर साल यार, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं टॉप 20 भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं बेसिकली, ठीक है। जो नया बैच स्टार्ट हुआ था वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। तो जितने भी हमारे जैम 26 के स्टूडेंट हैं या जैम 27 के स्टूडेंट हैं, यानी कि BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड ड्रॉप ईयर, चारों कैटेगरी के लिए बैचेस ऑन है। आप अपनी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सीवेट PG के लिए अलग से एक बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी मंथ में, तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आने वाली वीडियो में, ठीक है। और आप बिगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैम 26, ठीक है, क्रैक कर सकते हैं। एश्योर्ड सक्सेस यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से 50% तक ऑफ है, 55% तक का ऑफ यहाँ पर अभी अन अकेडमी आपको दे रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अरोरा 10 कोड या एस 10 कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी गेट PCM के भी इसी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप अब इस वीडियो को एंजॉय करिए, पूरा देखिएगा आराम से, ठीक है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अब मिल जाएगा, आप आराम से देखिए। और एक एक अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो भी आप कमेंट करके मुझे आराम से बता सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल द डाउट्स, ठीक है। आ रही है। नेक्स्ट डाउट क्या यस है? सर। नेक्स्ट डाउट क्या है? चलो मैं एक कमेंट से ले लेता हूँ यहाँ पर। सर मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो कॉलेज और ट्यूशन 5 बजे तक ख़त्म होता है। मेरी सेमेस्टर एग्ज़ाम जनवरी में है। मैं जैम की क्लासेस इन सेमेस्टर को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ सर? यार जैम के सेमेस्टर को आप सेकंड ईयर में हो तो बहुत ज़्यादा लोड मत लो, क्योंकि सेकंड ईयर में आप अगर 2 घंटे की भी रोज़ क्लास देखते हो और 1 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हो तो मोर देन इनफ है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यही इतना तो करना ही पड़ेगा कि आप कॉलेज से आकर 2 घंटे की क्लास जो हो रही है लाइव क्लास उसको फॉलो करो, और जो 1 घंटे की प्रैक्टिस खुद से करते रहो। जो क्लास में करवाया बस उसी को रिवाइज करते रहो। इतना अभी के लिए इनफ हो जाएगा। बाकी आपकी टाइम आप खुद निकाल लोगे। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आपके पास टाइम निकलेगा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, PYQ के लिए। लाइव जुड़े रहो। सेकंड जो बच्चे यार हमसे सेकंड ईयर में जुड़ जाते हैं ना, उनको तो बस यही एडवाइस है कि साथ चलते रहो। बस साथ चलते रहोगे तो काफ़ी कुछ कर लोगे, ठीक है। इतना ही बस 3 घंटे डेली निकाल लोगे, बस इतना ही करना है फिलहाल के लिए। बाकी सब ओवरलोडिंग है, बाकी सब ओवर थिंकिंग है। 3 घंटा केवल निकाल लो डेली के लिए, मंडे टू सैटरडे, बस इतना अभी के लिए करो। बाकी साथ में जो सेमेस्टर के लिए किताबें लगी हुई हैं, सेमेस्टर के लिए बुक्स पढ़ो। सेमेस्टर के लिए अच्छे से तैयारी करो। सेमेस्टर के लिए अपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। सेमेस्टर के लिए अपने फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो। जो क्लासेस में आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जो कॉलेज में बुक्स चल रही हैं, उसको अच्छे से करो, ठीक है।
बाकी देख लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। सर जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं किया है उसको क्या कवर करना चाहिए, वो एमआईटी टॉपिक से ही करे। हाँ भाई एमआईटी कर लो, बहुत बहुत है इलेक्ट्रॉनिक्स की, एमआईटी बहुत है। ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा इलेक्ट्रॉनिक्स की एमआईटी करो, और मेनली थ्योरी व्योरी के चक्कर में मत पढ़ो। जो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग सिखा रहा हूँ कि जेनर का क्वेश्चन कैसे होता है, डिजिटल का क्वेश्चन कैसे होता है, ओपैम का क्वेश्चन कैसे होता है, बस वो सीख लो। काफ़ी काफ़ी कुछ हो सकता है बेटर हो जाए उसमें से यार। सर मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, क्योंकि मॉक देने बाद लगता है कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करता हूँ। मोटिवेशन को प्रैक्टिस के एक साथ रख के कैसे चलूँ? यार देखो, मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ाई करनी है, रोना आ रहा है फिर भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, नहीं मन लग रहा फिर भी पढ़ाई करनी है, हंसना आ रहा है फिर भी पढ़ाई करनी है। भाई ये तो करना ही है, मन मार के ही, मन मारने का ही तो नाम जीवन है भाई, कि मन मार के ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहो कि नहीं सर मैं तो जब मेरा मन करेगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, तो फिर दुनिया में किसी ने पढ़ाई नहीं करी होती आज तक। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि आपको तो वो काम करना ही पड़ेगा कि जो जिसमें आपको मन मारना ही होगा। कि यार जो आपको काम करना है, जो अगर आपने डिसाइड किया है ना कि यार मेरे को आईआईटी जैम एग्ज़ाम देना है, मुझे आईआईटी जैम एग्ज़ाम देकर अपनी किस्मत को एक बार परखना है, मुझे अपने आप को एक बार परखना है, मुझे एक आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने का चांस लेना है यार। मैं तो ये कहूँगा जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो जैसे यार हर साल कितने 60,000 बच्चे पेपर देते हैं सारी कैटेगरीज में, 60,000 में से 10,000 बच्चे भी अच्छे सीरियस प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है एटलीस्ट आप उन 60,000 बच्चों से तो बेटर हो, कि कम से कम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सीरियस तो हो यार, इतना तो आप बेटर हो। ठीक है, तो बस ट्राई करो, मेहनत करो, मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो भी बढ़िया यार। ठीक है, तो ये फेलियर का जो डर है वो निकाल दो यार, कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये फेल तो लाइफ में चलता रहेगा, फेलियर और सक्सेस तो टाइम इतनी बार आएगी, इतनी बार जाएगी ना, इसके बारे में दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना सोचना है मेरा जैम एग्जाम है, 2 फरवरी को मेरा जैम एग्जाम है, मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है जैम एग्जाम के लिए। हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जेस्ट एग्जाम है, जेस्ट एग्जाम हो गया तो बढ़िया, नहीं तो सीवेट एग्जाम है। कहीं ना कहीं तो एडमिशन लोगे, कहीं ना कहीं तो बढ़िया करियर बनाओगे ना यार। तो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि यार मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, खुद के पेरेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आईआईटी में देखना चाहता हूँ। ये अंदर से आना चाहिए कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। 3 साढ़े 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत थोड़ी पड़ती है, देख लेते हो ना। 8 घंटे की वेब सीरीज एक बार में निपटा देते हैं लोग यार। ठीक है, क्यों निपटा देते हो? क्योंकि भाई उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसमें पता है कि यार मजा आने वाला है, देखना, ये मुझे देखने का मन है, ये मेरे दोस्त ने रेकमेंड करी है मूवी, मुझे 3.5 घंटे मूवी देखनी है एक बार। अब बात यही है कि बस दुनिया में अच्छी चीज़ों का चलन नहीं है, बुरी चीज़ों का ज़्यादा चलन है। कि आपसे कहा जाए कि भाई 10 घंटे वेब सीरीज, भाई वेब सीरीज आई है 10 घंटे चला साथ में देखते हैं, आप एक बार में राजी हो जाओगे, आप सोचोगे भी नहीं कि कल कॉलेज है नहीं है, क्लासेस लेनी है नहीं लेनी। आप एक बार में, दोस्त आपको कह दे कि आज वेब सीरीज देखनी है 10 घंटे, भाई आ जा, तुम एक बार भी नहीं सोचोगे शायद कि यार खाना खाया है नहीं खाया है, मम्मी से पूछूं ना पूछूं, चले जाओ। अगर इसी उसी ने कह दिया कि यार 10 घंटे भाई पढ़ाई करते हैं, आजा रात भर आज पढ़ाई करेंगे, यार सुबह कॉलेज है मेरे भाई, मैं सुबह कॉलेज भी तो जाऊंगा, मैं तो सुबह कॉलेज जल्दी उठता हूँ, शानू सर की क्लास है कैसे अटेंड करूंगा, 36 चीजें दिमाग में आ जाएगी। मतलब क्या है समझ में आ रही है ना बात, की दिक्कत मोटिवेशन की कमी कोई नहीं है, कमी है अपने लक्ष्य को सामने रखने की, कि आपको, हमें पता ही नहीं है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी? हाँ या ना, सब लोग जी माइक सर। ऑन करके बताएंगे। यस यस जी सर। सर। यस सर। यस यस सर। सर। ये जो हमने अपने यस आप सर। को बेवकूफ़ बना रखा है कि मोटिवेशन की कमी है, डिज़ायर की कमी है, भाई कोई कमी नहीं है, ये क्लैरिटी की कमी है कि लाइफ में चाहिए क्या तुम्हें। 18 साल में लोग वर्ल्ड चैंपियन बन जा रहे हैं मेरे भाई, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि यार देखो यार, लाइफ में ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपना 100% फोकस और एनर्जी दो और वो हो ना। अभी आपको बस पता नहीं है। आप समझ लो आप 1000 करोड़ की कंपनी भी डेवलप कर सकते हो, कंपनी भी बना सकते हो भाई, इलॉन मस्क भी तो एक इंसान ही है यार। ठीक है, कहने वाली बात यह है कि भाई आपको बस अपनी एनर्जी को फोकस करना है एक जगह पर। ठीक है, आपने देखा होगा ना यार, वो मैग्नीफाई ग्लास से आप पेपर जलाते हो, वो कब जलता है? क्या ऐसे ही पेपर, ऐसे ही आप पूरा दिन पेपर रखे रहो धूप में, क्या वो जलेगा? क्या वो पेपर जलेगा अगर आप धूप में ऐसे ही पेपर को रखे रहो पूरे दिन? नो सर। नहीं नहीं जलेगा। नहीं सर। सर, नहीं नहीं। चलेगा। और जब आप जैसे ही आप उसको मैग्नीफाइंग गिलास के अंदर रख देते हो, 1 सेकंड में जल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या कोई सूरज में कमी है कि वो पेपर को जला नहीं सकता? उसमें ताकत नहीं है कि वो सूरज को नहीं, वो पेपर को नहीं जला सकता? ताकत है, फोकस की कमी है मेरे भाई, कि जब वो एनर्जी फोकस होती है एक सिंगल पॉइंट पर तो आग लगती है। तो यही है यार बात, अल्टीमेटली समझ लो कि यार
ये क्यों कर रहे हो? बस अगर ये तुम्हें समझ में आ गया ना कि अभी भी कि 50 दिन है और 50 दिन मुझे 12 घंटे क्यों पढ़ना है, जिस दिन समझ में आ गया उस दिन मेरे से वीडियो नहीं मांगोगे आप मोटिवेशन के लिए या सर ये समझा दो, तुम्हें उस दिन सारी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। जितने भी 40 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे सबके सब IIT में चाहिए, ठीक है? मुझे यस कोई सर। बहाना नहीं सुनना है कि सर यस सर। ये हो गया और वो हो गया, ये सारे बहाने ही होंगे। अगर तुम बाद में मुझे कहोगे कि यस सर सर। ऐसे हो गया वैसे हो गया, सब टाइम था, सबके पास अभी टाइम है, तुम्हारे पास सबके पास नोट्स हैं, सबके पास नॉलेज है, सबके पास टाइम है, ठीक है? बाद में आके कहोगे सर ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं सुन पाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास सबके पास उतना कैलिबर है, सबके पास वो रिसोर्सेज हैं जो चाहिए एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर लाने के लिए, ठीक है? वो सब ला सकते हो तुम। बस कमी वहीं रहेगी कि यार समझ में नहीं आ पाया कि यार सर कहाँ जा रहा है टाइम। अपने टाइम को कंट्रोल लेना सीख लो भाई। अगर अभी आज नहीं सीखा ना अपने टाइम को अपने हाथ में लेना, तो बहुत लेट हो जाओगे। अभी तुम 20-22 के हो, अगर अभी से समझ में आ गया तो आने वाले 5 साल तुम्हारे एकदम ऐसा रहोगे कि तुम पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे यार। तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा कि तुम प्रिंसटन में बैठे होगे एक दिन, तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा कि कैसे पहुंच गए। अगर ये रूटीन पकड़ लिया, ये समझ में आ गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में और क्यों करना चाहता हूँ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार। इवन सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या लगती है तुम्हें यार? मेरे को ऐसा लगता है प्रिंसटन में एडमिशन लेना सबसे टफ होगा, अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टफनेस होगी, लेकिन वो भी डिफिकल्ट नहीं है, लोग कर लेते हैं भाई। तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग ही जाते हैं भाई। कैसे चले जाते हैं? अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी, सारा फोकस एक जगह पे डाल के कि यार जाना है प्रिंसटन। कैसे जाना है? फॉर्म भरना है, ठीक है? आपको फॉर्म भरकर अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन रखना है, रिसर्च करनी है, आपको पेपर पब्लिश करने हैं, आपको रिसर्च अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं यार, ठीक है? क्या है यहाँ पर? एक कमेंट मुझे दिखा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा खोल लेते हैं। एक सेकंड सर, ये सारे कोर्सेज करने के बाद एक साथ कौन सी सीरीज करनी चाहिए, MIT या रिवीजन? जो मर्जी कर लो यार, जो आपको सही लगे। MIT कर लो, बेटर है। सर घर पे डिस्टर्ब करते रहते हैं, ठीक है मैं समझ सकता हूँ भाई, घर पे डिस्टर्बेंस रहती है। ये घर इज़ नॉट द आइडियल प्लेस फॉर कॉलेज, मतलब पढ़ाई के लिए घर आइडियल प्लेस नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा आपको उन्हें कहना पड़ेगा कि भाई मुझे 50 दिन दे दो। अब ये उन्हें आपको कहना पड़ेगा कि मुझे 50 दिन दे दो, मुझे 50 दिन आपको नहीं देखना है, मुझे अपना करियर देखना है, मुझे ये 50 दिन चाहिए अपने आप से। चाहे लाइब्रेरी, अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हो कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट लाइब्रेरी है, पता लगाओ, अगर है तो जाओ वहाँ पर, जाओ 12 घंटे पढ़ो, ठीक है? मैंने खुद अपनी पढ़ाई ऐसी करी है भाई। जब मैं अपने 3rd ईयर में था और मैंने 15 दिसंबर से जब तक मेरा 15 फरवरी तक एग्ज़ाम नहीं हो गया था, जब भी मतलब जितना भी टाइम था, मैं लाइब्रेरी में रहता था भाई 12 घंटे। शाम को 7 बजे चला जाता था, सुबह 7 बजे आता था वहाँ से, ठीक है? 12 घंटे वहीं रहता था मैं, पढ़ाई हो या ना हो। वहीं वहीं खाना पीना करना है भाई, वहीं मतलब घर जाके ये भी नहीं कि यार खाना खा के आ गए, नहीं, वहीं मंगवा लिया दोस्त से कि भाई यहीं ले आ लंच बॉक्स पैक करके, नहीं तो 5 मिनट में पैक करके ले आया, वहीं बैठ के खाया। क्योंकि भाई वो माहौल टूट जाता है, माहौल टूट गया तो टूट गया। फिर मैं घर चला गया, वहाँ लेट गया तो टाइम खराब हो जाएगा भाई। अब अगर मैंने 12 घंटे डिसाइड किया है कि शाम को 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक पढ़ना है, तो पढ़ना है। सोचना नहीं है इसमें, दो चीज़ें नहीं सोचनी। जब आप अपने गोल के बारे में क्लियर हो कि यार ये काम मुझे करना ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है, तो फिर वो आप उसका सोल्यूशन निकालो। बेकार बात ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, प्रॉब्लम सबके साथ है, घर में दिक्कतें सबके हैं, ठीक है? अगर घर में दिक्कतें ना होती तो फिर आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे होते? घर में दिक्कतें सबकी हैं, मेरे भी घर में दिक्कतें, घर में होंगी दिक्कतें, पढ़ाई करने में दिक्कत होंगी, प्रॉब्लम सबके आप सामने आएंगी, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करने में एक्टिव हो या नहीं। क्या बस आप एक प्रॉब्लम को लेकर बस एक सैड स्टोरी बनाकर अपने दिमाग में रहना चाहते हो, या उसके बारे में कुछ करना चाहते हो? मैटर ये करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, प्रॉब्लम है, समझ में आ गया कि यार ये मुझे प्रॉब्लम, मेरी पढ़ाई के सामने ये दिक्कत आ रही है कि मुझे बार बार मम्मी आवाज़ लगा लेती है। आपने ये प्रॉब्लम पेपर पे लिख दी, फिर आपने देखा इसके हल क्या है। पहला हल यही है कि मम्मी को प्यार से समझा दो कि माता जी मैं अब इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी है, पेपर है, 50 दिन ही रह गए मेरे पास, मैं आपसे पूरी ज़िंदगी भी नहीं मांग रहा हूँ, 50 दिन है, मुझे टाइम दो, ठीक है? आधा काम तो वहीं हो जाता है जब आप
प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर देते कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी पढ़ाई के सामने ये अड़चन आ रही है। अगर फ़ोन एक प्रॉब्लम है तो फ़ोन को बंद रखो उन 12 घंटे, पढ़ाई का तरीका दूसरा निकालो। सर मैं तो फ़ोन से ही पढ़ता हूँ, कुछ अलग तरीका निकालो भाई। सर असाइनमेंट है, नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ो, नोट्स के क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए फ़ोन नहीं चाहिए। सर आपके असाइनमेंट करने हैं भाई, डाउनलोड करवा ले, 100 150 200 रुपये लगेंगे, डाउनलोड करा ले, ज़िंदगी भर के लिए काम आएंगे। अगर ये बहाना अगर आप दोगे कि सर फ़ोन में असाइनमेंट थे इस वजह से नहीं पढ़ पाया, तो फिर तो मैं आपसे क्या ही कह पाऊंगा। आपको खुद पता है कि यार क्या गलती हुई है मेरे से। ठीक है, सब कुछ जानकर अनजान बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और बिल्कुल भी अपने दिमाग में एक सैड स्टोरी तो बिल्कुल ना बनाएं कि यार अगर मेरा आईआईटी जैम नहीं हुआ तो मैं ये लोगों को बताऊंगा कि हाय मेरे साथ ये हो गया था। हाय, कोई नहीं सुनने वाला सैड स्टोरी भाई, आपकी सैड स्टोरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आप खुद नहीं इंटरेस्टेड हो। बस आपने एक, आपके माइंड ने एक बैकअप प्लान बना लिया है कि यार ये सैड स्टोरी मैं सुनाऊंगा लोगों को। क्या ये बात समझ में आ रही है? तैयारी करनी है तो विनिंग स्पीच की करो कि भाई आईआईटी जैम में जब ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी तो ये लोगों को बोलूंगा मैं। तैयारी करनी है तो वो करो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो आईआईटी बॉम्बे सोचना। पता है आपको, मैं एक बात बताता हूँ, बहुत मजेदार बात है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, स्टार्ट करी थी अभी स्टार्टिंग के 1-2 महीने, तो मेरे दोस्त ने पूछा भाई कि कौन सा कॉलेज चाहिए, ऐसी ड्रामे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने कहा वो उसमें ना मेरी बुक थी, एक नोटबुक थी, मैंने कहा लिख दिया आईआईटी बॉम्बे लिख दे। कह रहा चल बे तेरे से हो जाएगा, उसने ऐसे ही कहा था, यार तेरे से हो जाएगा, तेरे बस की है। मैंने कहा लिख दे तो देखी जाएगी। फिर मैं तब से ना हर एक नोटबुक के, अपनी कोचिंग के हर एक नोटबुक के आगे ना आईआईटी बॉम्बे लिखने लग गया। गेस व्हाट, पहुंच गए ना, पहुंच गए, मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया भाई। कि तुम कहो तो सही यार, ऐसी कौन सी चीज़ है मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता यार, कर लूंगा यार, मैं मेहनत ही तो करनी है, कर लूंगा मैं। मुझे तो एक लक्ष्य दो कि हाँ यार मुझे सामने रखना है कि हाँ यार मुझे जाना है। सही है, मेहनत करो ना उतनी कि यार तुम अपने उसको, उस बात को, वो ना बात दिमाग में लग गई कि यार आईआईटी बॉम्बे लिख के घूम रहा हूँ, नहीं हुआ तो क्या हो। तो वो एक डर आ गया, डर को अचीव आगे बढ़ना है कि हाँ यार अब करना है भाई, अब मैं किसी कीमत पे इसको करके दिखाऊं, या मैं खुद अपने लिए आप कर लिए करूंगा। कि आपने उसको ना पॉजिटिव फ्यूल अप कर दिया कि यार ये करना है। सर आपने 15 दिसंबर से सडनली नाइट शेड्यूल बना लिया तो आपके हेल्थ इश्यूज नहीं हुए थे? यार कोई ऐसा इशू नहीं होता, ये सब डर की बात है। करके तो देखो, 7 दिन करके देखो, इशू हो तो ट्रांसफर हो जाना। करके देखो, हिट एंड ट्रायल करो यार। है ना, लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो सोचते रहते हैं करते नहीं है, या वो होते हैं ट्राई करते हैं, अरे यार हुआ तो हुआ, अच्छा मतलब नाइट शेड्यूल सही लगा तो सही लगा, नहीं तो दोबारा दिन पे आ जाओ, कौन सा कोई टैक्स लग गया तुम्हारा। मुझे सही लगता था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, कोई आवाज़ लगाने वाला नहीं है, कोई दिन में कोई काम नहीं है ना, दिन में छोटे छोटे काम आते रहते हैं, कोई काम नहीं है, आराम से सोना है। 7 बजे गए, अपना नाश्ता किया, नाश्ता करके 8 बजे सो गया मैं। दोपहर में उठा 2 बजे, नहाए धोए अपना, आराम से खाना खाया 3-4 बजे, थोड़ा दोस्तों के साथ चिल आउट किया, चलो 1-2 घंटे, 5 बजे तक, फिर 7 बजे 5-6 बजे अपनी तैयारी शुरू की भाई, आराम से जाना है। किस दिन 6 बजे भी चले गए, 6 बजे लाइब्रेरी चले गए, पढ़ाई शुरू करी, सुबह आए फिर। बहुत मजा आता है भाई, करके तो देखो, सीरियस पढ़ाई करने में अपना एक मजा है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताइए। सर सर मुझे ये पूछना है कि सर आपके लिए सेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है? सर मैं देखता हूँ कि सर आप मतलब 4-4 क्लासेस लेते हो सर, मतलब एक ही दिन में। और आईआईटी बॉम्बे में जाने से पहले भी क्या सेंस रहा सर, वो जो आप तो वो पुश कर रहा है अभी तक, हम्म। मतलब वो आपके अंदर में वो क्या है सर? मैं देखता हूँ सर, वो वही बताइए सर क्या है? मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक जैसे एक नदी बहते रहती है सर एक फ्लो के साथ, वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा सर, मतलब इतना मुश्किल रहता है सर। एक ही हम 2 क्लास, मैं 2 क्लास नहीं करवाता हूँ सर, लेकिन आप 4-4 क्लासेस करते हो एक ही दिन में सर, एकदम अलग ही लगता है। मतलब आप हम्म। आईआईटी बॉम्बे में जाने के लिए सर, आप आपके लिए वो क्या था ऐसा सेंस ऑफ मोटिवेशन, या यार सेंस ऑफ सेंस मोटिवेशन ऑफ ना, पर्पस कह यही सकते हो यही उसको? था यार कि मेरे को ना, आई थिंक यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि मैं 100% इतना मोटिवेटेड रहता हूँ। पहले मैं आपको एक सच्चाई बता दूँ कि यार मेरे भी लो डेज आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोबडी, किसी मेरे लो डेज नहीं आते, या मैं हमेशा ही इतना मोटिवेटेड फील करता हूँ पढ़ाने के टाइम, या हमेशा ही मैं उस मोड में रहता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं, 90% कोशिश करता हूँ कि मैं उस तरीके से रहूँ। क्योंकि आपको ना, एक चीज़ तो ये है कि यार आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर मैं क्लास रिलेटेड बात करूँ, मैं 4 क्लास क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ ना कि यार बच्चों के पेपर आ रहे हैं भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो थोड़ा उनका बेनिफिट हो जाएगा।
मेरा 1.5 घंटा निकालने से 500 लोगों का फायदा होता है कि अगर मैं 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो 500 लोगों का फायदा होता है, उनके 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है। ठीक है ना? तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सेंस ऑफ पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में किस पोजीशन पे। दूसरी बात अगर मैं जैम एंट्रेंस की बात करूँ, यार जैम एंट्रेंस में ना मोटिवेशन यही था यार कि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है 12-12 घंटे काम करते हुए। मेरे पापा दुकान पे बैठते हैं 12-12 घंटे काम करते हैं 50 साल की उम्र में यार। तो मैं मतलब मेरे में यही था यार कि 50 साल की उम्र में होकर अगर वो 12 घंटे काम कर सकते हैं तो मैं 22 साल का 20 साल का होकर 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता। मेरा तो सवाल ही यही था कि यार क्यों नहीं पढ़ सकता। मैं पढ़ सकता हूँ यार, तभी तो मैंने ये 7 से 7 का शेड्यूल बनाया था। तभी तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। मेरे दिमाग में यार ये कॉलेज जाना होता है, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, मेरे दिमाग में ना अड़चने आ रही थी। तो मैंने उस अड़चन को हटा दिया। मैंने कहा शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पढ़ दूंगा भाई। वो एक ही गो में करूंगा। वो सेकंड सिटिंग आती नहीं है यार कि मैं सोचूं अरे 2 बार पढ़ूंगा, वो इतना हेड स्पेस खा जाती है डबल सिटिंग। मैंने कहा ना भाई, एक ही बार शाम को 7 से सुबह 7, 12 घंटे पढ़ेंगे, देखें तो सही यार क्या हो जाएगा। बात ये है ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट जो आप चाहते हो वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मेरे मन में आया कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, कौन सी चीज़ रोक रही है, क्यों रोक रही है, सब चीज़ों को हटा दूंगा मैं। बात लाइफ तो यही है ना कि जो आप करना चाहते हो वो अल्टीमेटली कर पा रहे हो ना। अब सबको पता है कि हमें पढ़ाई करनी है, हम सबको पता है कि यार इस समय क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए इस समय क्या इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक रैंक इंपॉर्टेंट है, एक आईआईटी का टैग इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना है आईआईटी, आप सबको पता है, तो क्यों नहीं कर रहे हो। बस इतना, यही तो सवाल है कि नोबडी इज स्टॉपिंग यू एक्सेप्ट यू। और अभी की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, एंटायर लाइफ की बात बता रहा हूँ मैं। आप अपने जो भी आप अपनी ड्रीम जीना चाहते हो ना लाइफ में, वो सिर्फ आप अपने आप को आप ही रोक सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं रोक रहा है। आप अगर आपके मन में ये आ रहा है कि यार मुझे अपनी लाइफ में पहाड़ों पर घूमना है, मुझे इंडिया देखना है, मुझे अलग अलग अच्छी अच्छी सिटीज़ देखनी है, अलग अलग बीचेस देखने हैं, क्या चाहिए उसके लिए? पैसा चाहिए। पैसा ही तो रोक रहा है। कमाओ बे, पैसा कमाओ, ऐसा काम करो, ऐसी नौकरी करना। आखिरी में अभी सबका टाइम आएगा, अभी मत सोचो उसको लेके। अभी आपका टाइम आएगा वो लेकर, कि हाँ यार मैं जॉब करूंगा ना तो मैं इस तरीके से पैसे अपने सेव करूंगा और मैं जाऊंगा। तो एक मोटिवेशन होना चाहिए यार कि हाँ मुझे लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी है और मुझे करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ आई गेस जी सर। एक एक बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपका रिलेशनशिप आपके भगवान के साथ कैसा है वो भी एक मैटर करता है। आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, मेंटालिटी कैसी है, वो भी डिपेंड करता है। मैं इस थ्योरी का बिलीवर हूँ कि यार देखिए ना, आप अगर सोचें, ध्यान से सोचें, आप भगवान के अंश हैं यार। तो आप ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? अगर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में अगर मानते हो, और हर हर किताब में ये लिखा हुआ है कि आप जो है, ठीक है, कहने का मतलब है कि यार अगर आप हर चीज़ में मानते हो अपने आप को कि यार कि भगवान है, और आपको हर बुक हर किताब यही कहती है कि आप भगवान का अंश हो, तो फिर क्यों नहीं मानते हो? मानो। और अगर आप भगवान के अंश हो तो क्यों नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हो काम यार। लाइफ में कोई काम डिफिकल्ट नहीं है, पहली बात। और फिर अगर आप भगवान के अंश हो तो फिर क्यों नाराज़ होना है, क्यों दुखी रहना है, क्यों ज़बरदस्ती सैड होना है, क्यों परेशान रहना है? अरे भाई इतनी बढ़िया ज़िंदगी दी है, मौज लो यार। अगर मुझे आज मौका मिल रहा है तुम्हें 4 क्लासेस लेने का, तो मैं क्यों ना लूँ भाई। ले क्लास यार, इसमें बुराई क्या? थकान हो रही है मत लो। अगर मन में आ रहा है कि मुझे लेनी चाहिए तो मैं लूंगा भाई क्लास। जो मेरा मन करता है मैं करूंगा, क्या बुराई है? अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर। मुझे पता है मेरे घर के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, अन अकेडमी के प्रति मेरी जिम्मेदारी है क्या है। उन जिम्मेदारियों को समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है, और अपना ये सोच के चलना है कि कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं होता। ठीक है? लाइफ में सब कुछ बढ़िया ही होता है। जो भी आपके लिए हो रहा है सब कुछ बढ़िया है। जो आपके साथ दोस्त आज हैं वो भी बढ़िया है, जो आज आपके साथ दोस्त नहीं है वो भी बहुत बढ़िया है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अल्टीमेटली योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? देर विल नोबडी विल बी, आपको कोई आपकी पूरी एंटायर लाइफ में कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहे कि यार तेरी लाइफ में तू सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो मेरी गलती है। कोई नहीं कहने वाला। नॉट इवन योर पेरेंट्स विल से दिस कि आप आज लाइफ में खुद नहीं कुछ कर पाए क्योंकि वो मेरी गलती नहीं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर शिट टू डील विद योर ओन लाइफ। वट यू वॉन्ट इज इरिस्पेक्टिव कि दुनिया में क्या कर रहे हैं, दिस इज वॉट यू वॉन्ट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू। जिद करनी पड़ेगी आपको लाइफ में। क्या ये बात समझ में आ रही है कि बिना जिद के काम नहीं होने वाला है? अगर आप जी सोचो ना कि बिना जिद के कुछ भी काम होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। वो नहीं आएगा टाइम कि अपने आप आपका मन करेगा कि आज मैं ये करूं। भाई सुबह 6 बजे उठने का किसी का मन नहीं करता है।
ठीक है, रजाई सबको प्यारी है, ब्लैंकेट सबको प्यारा है, लेकिन भाई एक अंदर से आग होनी चाहिए, नहीं कि यार मुझे उठना है यार, मुझे ये बेड वाली जिंदगी नहीं जीनी है भाई, मुझे माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? नो बडी जी विल सर। मैटर, और कोई भी इंसान आपकी लाइफ से ऊपर नहीं है, ठीक है। वट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता रहता है कि यार सर ब्रेकअप हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा सर मैं किस तरीके से डील करूं, है ना, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है सर, लाइफ में से मोटिवेशन ही चली गई है, एंड ऑल दैट। लेकिन मैं समझता हूँ, उन सारी बातों को मैं समझता हूँ कि इस तरीके का फील होता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यार आपकी नथिंग इज लार्जर देन योर लाइफ, नथिंग इज लार्जर देन योर लाइफ, ठीक है। योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट वॉज जस्ट अ पार्ट। अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो आपकी जिंदगी का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट है भाई। आपकी जिंदगी अगर 60 साल की है, अगर आपकी दोस्ती 3 साल की थी, तो 120th पार्ट है वो आपकी लाइफ का। क्या ही बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपकी जिंदगी 60 साल की है और आपका दोस्त आपके 3 साल के था आपके लिए साथ, और वो दोस्ती टूट जाती है किसी कारण से, केवल 1/3 120th पार्ट है वो आपकी लाइफ का। उसमें भी कितने सारे कैरेक्टर आए होंगे उन 3 सालों में भी, तो कितना ही आप उसको समझ लोगे। अगर मैक्सिमम मैक्सिमम समझ लो तो 120 है, तो उसके लिए इतना परेशान क्यों होना भाई। 19 हिस्सों पे ध्यान दो ना, जो 19 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उन पर ध्यान दो, एक हिस्से को जाने दो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्या जी ये सर। सबको समझ में आ रही है बात, यस और नो? जी सर। जी सर। Yes, sir. रियली ब्लेस्ड, जेन्युइनली ब्लेस्ड सर। मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि दिखावा है या कुछ है, बट मतलब इतना नॉलेज और इतना मतलब पढ़ाई के साथ मतलब आपने भी मुझे काफ़ी किया कि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो। मैं हमेशा हर एक बात सुनता हूँ ध्यान से, और जो स्टेटस है वो तो है ही, मतलब बहुत ज़्यादा सर लाइफ में प्रोडक्टिव आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सर आपके जो वर्ड्स है। और बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम हार्ट सर। अरे और आप लोगों की होपफुली वजह ये से ही है कनेक्शन यार, बना रहे। आप लोगों की वजह और सर आपके भगवत गीता वाले जो स्टेटसेस है वो सर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। नहीं मतलब हर एक जो भी कोई स्टेटस है सर, जो भी स्टेटस है, जो भी मतलब पूरा स्टूडेंट्स के लिए ही योगदान है, मतलब सुबह से लेके शाम तक फुल, मतलब हमेशा स्टूडेंट्स के लिए ये करना, वो करना, स्टेटस हमेशा स्टूडेंट्स के लिए, मतलब पूरी लाइफ स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ऐसे लगता है कभी-कभी कि पर्सनल लाइफ है भी है आपकी कुछ कि नहीं है ऐसा, मतलब नहीं थैंक नहीं, यू, सब कुछ है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सब सो मच। मैनेज हो जाता है यार वो सब। आप अगर आपको अभी लग रहा है ना, यही है यार मेरा मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का सिर्फ ये काम नहीं है कि आपको फिजिक्स पढ़ा दी, टीचर का ये काम भी है कि आपको लाइफ में भी गाइड किया जाए कि यार लाइफ में अल्टीमेटली आपको क्या करना है ना। आपको एटलीस्ट देखो, फिजिक्स हो सकता है आज आपका पार्ट हो लाइफ का, 10 साल बाद हो भी ना, ठीक है, लेकिन जो लाइफ नॉलेज है, जो लाइफ में कुछ करने की इच्छाएं हैं, वो हमेशा ही रहेंगी। तो उसको लेके चलना है यार। मैं कमेंट देख लेता हूँ यहाँ पर, एक अनअकैडमी नाम से ये है, आपका कमेंट देख लेते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एवरीबडी। बाकी पूछो यार, डाउट पूछो, जो भी डाउट है उसके ऊपर बात करते हैं। यार आपका डाउट बड़ा सर ऊपर वो से है। एमसीक्यू और एमएसक्यू वाला मतलब उनमें से कौन सा सर पहले अटेम्प्ट करे वो एक क्वेश्चन था। पहले एमसीक्यू करो यार, जैसा पैटर्न है वैसा ही पैटर्न करो, ठीक है। मेरे ओके को तो सर। यही पसंद है, लेकिन हर किसी की एक चॉइस होती है, लेकिन जैसा पैटर्न है वैसे ही पैटर्न में चलते हो ना, तो एमसीक्यू अगर पहले निपट जाते हैं तो आपके लिए एमएसक्यू और एनएटी के लिए टाइम बच जाता है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो, थोड़ा सही रहता है। ओके सर, थैंक यू। सर वैसे तो आपने बता दिया, बट स्टिल क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए पूछ रहा हूँ। डिटेल कोर्सेज कंप्लीट करते करते, जो कि आई थिंक मैं टारगेट कर रहा हूँ दिसंबर तक, एंड तक हो जाएंगे होपफुली, उसके साथ साथ ही रिवीजन कर रहा हूँ। तो ये जो साथ में एमआईटी वाली सीरीज चल रही है, कोशिश करूंगा ये भी कर पाऊँ, क्योंकि मैं पूरे दिन घर पे ही हूँ। इसके अलावा तो और कुछ नहीं करने की जरूरत होगी ना सर, या और भी कुछ करना चाहिए? नहीं नहीं, बहुत है ये भाई, हो जाए वो भी इतना मुश्किल है। बहुत है, इतना बहुत है। अगर इतना सही से कर लेते हो और बाकी अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, मेन वो है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। घर में किताबें लेके आने से नॉलेज नहीं होने वाली है ना, तो वही बात है कि यार नोट्स को रिवाइज करो 2-3 बार, 2 बार, एक बार, जितना भी हो पाए मतलब। और वंश आप ओके सर। सेकेंड ईयर में हो ना? सर मैं तो नौकरी छोड़ के आया हूँ अपनी, जैम की प्रिपरेशन के लिए। मेरे को बात समझ में नहीं आई भाई, तुम कौन से सेकेंड ईयर में और नौकरी कैसे छोड़ दी आपने? सर मैं सेकेंड ईयर में नहीं हूँ, मैंने बीटेक किया था। अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा।
इंजीनियरिंग करके फिर उसके बाद अभी स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक 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 ठीक, नाउ आई गॉट इट। एक वंश और है आपको शायद मेरे बताया पास। था। हम्म, अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार, सही है फिर। आप बढ़िया है, इतना करो अच्छे से, आई थिंक एंड इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है भाई, और क्या कमेंट है सर? आपकी वजह से एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ईएमटी इलेक्ट्रॉनिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स बचा है तो क्या करूं, डिटेल क्लास करूं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ूं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। जैस्मीन, इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, सबका आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कर लो अब इस समय, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब, है ना। आप पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का करो, फिर मैथमेटिकल फिजिक्स का करो, ठीक है। ईएमटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करना, ठीक है। मतलब अभी इस समय बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स कर लो, ये सर सर पहले उसको करें जो डॉक्यूमेंट में आप सर लिंक डाले हैं, या एमआईटी सीरीज उसको पहले करें? जो सही लगता है वो कर लो। डॉक्यूमेंट में लिंक भी उन्हीं सब चीज़ों का है, मतलब ठीक है, जो प्रैक्टिस क्लासेस आपने क्लासेस की। हैं उसमें सर, हाँ, उसमें लास्ट ईयर की भी प्रैक्टिस क्लासेस के लिंक डाल रखे हैं आप? देखो जैसा भी आप जो भी एक कोई सीरीज फॉलो कर लो, एक सीरीज जो भी आपको सही लगती है कि यार मेरे लिए ठीक है वो कर लो, ठीक है। सभी में चल फिजिक्स ही रही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, सब में वही चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम कवर अप करते हैं। जब रिवीजन पढ़ाता हूँ तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम मेजर मेजर करते हैं, ठीक है सर। मैं ठीक है। जैम एस्पिरेंट ड्रॉपर हूँ, ईएमटी थोड़ा मैं आपका 24 का एमआईटी वीडियोस देख के रिवाइज करूँगा नोट्स, और उसके बाद फिर सेल्फ रिवीजन पीवाईक्यू 24 एमआईटी 23 मेगा 25 एमआईटी करूँगा, शॉर्ट नोट्स एंड मॉक। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, AR50 के अंदर कैसे आना है, कुछ स्पेशल टिप्स एंड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। देखो यार, रैंक का मत सोचो, रैंक 50 आए या 500 आए वो आपके हाथ में ही नहीं है, ना पेपर आपके हाथ में है, ना रिजल्ट आपके हाथ में है, ना बाकी बच्चों का पेपर कैसा जा रहा है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में है 10 से 12 घंटा रोज पढ़ाई करना, वो आपके हाथ में है, वो आप पढ़ो। और ये जो आपने प्लान बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। कभी कभार ओवरवेलमिंग प्लान मत कर देना कि यार बहुत ज़्यादा प्लान रख लिया और उसकी वजह से ना दिक्कत होती है, फिर सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ डाउट आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक एक करके करो, वन बाय वन इज़ द फास्टेस्ट वे, ठीक है, वन बाय वन इज़ द फास्टेस्ट वे। सेकेंड थिंग, ठीक है ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ यही है कि आप, ठीक है, एक एक करके जो भी आपकी सीरीज फॉलो कर रहे हो वो करो। और रैंक के बारे में मत सोचो, रैंक तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस इनफ होगी, एक्यूरेसी इनफ होगी, वो आप प्रैक्टिस के साथ ही आ पाएगा, वो रिवीजन का ही पार्ट है। अगर आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 30 या ऑल इंडिया रैंक 300 के लिए कोई अलग रिवीजन टेक्निक है। मेरे पास कोई अलग रिवीजन टेक्निक नहीं है, रैंक 1 के लिए भी वही है, रैंक 50 के लिए भी वही है, रैंक 500 के लिए भी वही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अलग से कोई सर रिवीजन नहीं है। सर 60 नोट्स कब पढ़ना चाहिए उसको? भाई शॉर्ट नोट्स जब आपको लगे कि हाँ यार टॉपिक रिवाइज करने हैं, तब आप करो, इतना ही है। सर हम्म। सर आपने बोला कि जनवरी से आप फुल एंड मॉक टेस्ट के और भी लिंक्स ऐड करेंगे, तो सर और एक रिक्वेस्ट है कि जो मिक्स्ड टेस्ट है, मतलब कि लाइक एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ऑप्टिक्स, या फिर वैसे ईएमटी और मैथमेटिकल, तो सर उस तरह के जो मिक्स्ड टेस्ट है अगर वो अभी इंक्लूड करें तो अच्छा होगा। मतलब फुल लेंथ आप जनवरी से करें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर ये करवाएंगे मिक्स उसको, टेस्ट करें लाइव तो अच्छा लाइव होगा। मॉडल में करवाएंगे उसको, मतलब कि जैसे स्पेशल क्लास होती है वैसे ही लाइव तरीके से करवाएंगे, कि हम 1 घंटे का टेस्ट है, 10 क्वेश्चन है, लाइव तरीके से करवाएंगे उसको। तो कब से स्टार्ट होगा वो? बताते हैं यार, अभी बहुत सारी सीरीजेस चल रही हैं, पहले थोड़ा उनको प्लान करेंगे, फिर उसके बारे में भी करेंगे। टेस्ट लाएंगे आपके लिए, मिक्स टेस्ट भी आएंगे, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। सर नेट के लिए कुछ, मेरा फर्स्ट हुआ है अभी QM MP इलेक्ट्रॉनिक जनरल एप्टीट्यूड, थोड़ा सा CM हुआ है, और क्या करूं सर जिस फैब में LS हो जाए, कुछ टिप्स। देखो नेट के लिए आपका क्वांटम हो गया, MP हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एप्टीट्यूड हो गया है, थोड़ा सा CM हो गया, ठीक है। CM कंप्लीट कर लो, न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स कर लो, ठीक है ना। ये जो आपने 4 सब्जेक्ट बताए हैं, इसके साथ साथ आप न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स कर लो। न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स के लिए मैंने अभी क्रैश कोर्स करवाया था, वो कर लो, ठीक है। उसमें मैंने पिछले 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, रिवीजन भी कराया, और हर एक टॉपिक के ऊपर हमने ध्यान दिया उसमें। तो पहले वो चीज़ें कर लो तो आपके 6-7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर इनको रिवाइज करो, इतना ही है बस, ठीक है ना। QM MP इलेक्ट्रॉनिक ये जितने सब्जेक्ट बताएं, इसमें न्यूक्लियर एटॉमिक कर लो, 2 सब्जेक्ट और कर लोगे तो आपके 35-40 मार्क्स और एडअप हो जाएंगे, उसको रिवाइज करो बस। सर मैंने 6 टॉपिक के लिए
पिछले 5 साल के PYQ बहुत है। सर मैंने 6 टॉपिक के लिए असाइनमेंट सॉल्व किया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस रिवीजन से आएगा भाई, और कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस तो आखिरी तक नहीं आएगा, ठीक है। 100% कॉन्फिडेंस आखिरी तक नहीं आएगा, वो चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है कि यार आप रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, इसी से हल्का हल्का आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 24 को सेमेस्टर एग्जाम खत्म होगा सर, सो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ? अनअकैडमी पे बहुत सारे टेस्ट करवाऊंगा मैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की नीड नहीं है आपको, उसी में हो जाए। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान से करिए कैलकुलेशन। प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो थोड़ा फोकस होकर कैलकुलेशन करिए, और वो इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ ही होगा, प्रैक्टिस के साथ ही होगा, ठीक है। और अनअकैडमी जो आपका डाउट है वो पूछो आप अनम्यूट करके, अगर कोई डाउट है तो आपका रह गया तो। बाकी लोग भी पूछ सकते हो यार, काफ़ी सारे लोग रह गए हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है भाई। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। हेलो सर। सर रीडिंग भी कर सकते हैं क्या अभी? हाँ अंकिता बताओ। सर मैं अभी TIFR दे के आई हूँ अभी, यानी 8 दिसंबर को, और मुझे उस पेपर में इतनी दिक्कतें आई थी, कितनी मैं डर गई हूँ कि अभी मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, बहुत डर गई हूँ, और अब पढ़ाई भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, डिप्रेशन में चली गई हूँ। मुझे कुछ तो बताइए क्या करूँ? अरे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन, पहले तो यही समझना ज़रूरी है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, सैड हुआ, ठीक है, इतना रखते हैं। दूसरी बात ये है, ठीक है, कि सर भाई पर सैड होती तो एटलीस्ट मैं कुछ तो पढ़ती, क्योंकि अभी तक बहुत से एग्जाम दिए, 12 दिए, 10वीं दिए, पर डर नहीं लगा था पढ़ने का। अब तो ऐसा डर लगा है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा सैड हो, बस इतना समझ लो। एक दिन का ब्रेक लो, मैं ये कहूँगा थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा पढ़ाई को रोको, थोड़ा एक दिन एक आध कोई 2 घंटे की मूवी देखो, थोड़ा दोस्त के साथ गपशप मारो, थोड़ा ब्रेक लो। इसको ना, इसको बर्नआउट बोलते हैं। जो आप फेस कर रहे हो ना, ये डिप्रेशन नहीं है, इसको बर्नआउट बोला जाता है। कि आप इतना थक गए हो रोज वो सेम चीज़ें कर करके कि अब आपका मन नहीं कर रहा। मैंने भी जब TIFR एग्जाम, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जब मैं TIFR एग्जाम दे के आया था तो मुझे लगा यार होगा या नहीं होगा, मैं बहुत बर्नआउट हो गया था। तो मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था, मुझे आज याद है 13 दिसंबर है, आज ही लिया था। 12, 13, 14 दिसंबर का मैंने ब्रेक लिया था कि यार अब 15 दिसंबर से एकदम ऐसे बम्पर तरीके से छलांग मारूंगा कि सारे 3 दिन कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 या 2 दिन का आप ब्रेक लीजिए, बर्नआउट हो जाता है, ठीक है। आराम से मूवी देखिए कोई डाउनलोड करके अच्छी सी, ठीक है। अपने दोस्तों से बात करिए, पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। फिर आपका आराम से अपने आप मन आएगा कि यार अब मैं पढ़ती हूँ, अब मेरा IIT जैम को लक्ष्य है, ठीक है, और मुझे पढ़ना चाहिए। ये ट्राई करो, 1-2 दिन का जी ब्रेक सर। लो, ठीक है, ओके सर। हाँ। इट विल हेल्प। इसको बर्नआउट बोलते हैं। बर्नआउट हो जाता है तो नहीं मन करता है बहुत सारी चीज़ें करने का, तो ऐसे में आपको थोड़ा अपना माहौल चेंज कर लेना चाहिए, थोड़ा हवा पानी बदलो, थोड़ा, ठीक है, चिल करो, अपना रिलैक्स करोगे ना तो आपका अंदर से मन आएगा कि यार अब बहुत चिल कर लिया, अब मुझे पढ़ना चाहिए भाई। अब आप अपने अंदर से मन आएगा फिर पढ़ने का। ओके सर, थैंक यू। सर इफ आई मे सर सॉरी टू बॉदर यू अगेन पर सर ऑसिलेशन की सर प्रैक्टिस क्लासेस करवा दीजिए सर प्लीज, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर वाले डॉक्यूमेंट में भी नहीं मिल पाई थी उसको। करवा मैंने जब देंगे। आपने नहीं करवाई थी तो लास्ट ईयर वाले डॉक्यूमेंट में जाके चेक करा था, मैंने कहा कि पिछले साल वाले में देख लेते हैं, पर वो वहां पे भी नहीं मिल पाई थी। तो सर अगर अगर जब आपका कन्वीनियंस हो सर, तब प्लीज सर करवा करवा देंगे, दीजिएगा। जरूर करवा देंगे। सर उसको हम्म। सर हो रहा है अभी रिवीजन के लिए ना, हम छोड़े हैं कि आप करवाएंगे तो साथ में कर लेंगे उसको। मेरे लिए मत छोड़ो भाई, मैंने पेपर नहीं देना, पहली बात तो यही है। अगर मेरे हिसाब से मत चलो, मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से चलो, अपने लिए करो, करवा दूंगा मैं। लेकिन अगर बाई चांस रह जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग मान के चलो कि यार मुझे क्या करना है, ठीक है, वो आप अपना सर आप प्लान बना ऊपर के से चलो। सर आप ऊपर से हिंट देते हैं तो हो जाता है पूरा अच्छे से तैयार। अरे वो तो फिर वो मेरे सामने वाला प्रिपरेशन होता है ना, पीछे वाला प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वही कह रहा हूँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे सामने हो जाता है वो, बहुत लोगों की बहुत क्लास में भी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, भूल गए ना। नहीं सर, जैसे आई थिंक व्हाट आशीष इज ट्राइंग टू से इज आप कराते हैं उसके बाद में सर वो क्लास लेने के बाद में क्वेश्चंस और इफेक्टिवली हो पाते हैं उस क्लास के बाद में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो करा इसलिए वो देंगे, ज्यादा अच्छा रहता है। सर वही कह रहे हैं, सर ठीक है वही कह सर। रहे हैं। सर ऑप्टिक्स MIT नहीं करवाएंगे, ऑप्टिक्स MIT में एक बार करवा चुका हूँ और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है वो। हाँ तो वो
अनअकैडमी में करवा चुका हूँ, उसको रिकॉर्डेड देख लो। दोबारा कराने का कोई सेंस नहीं है। वो एक बार फिर भी मैंने करवाया था, अभी एक बार पहले भी बीच में करवाया था वो, ठीक है, वो स्पेशल क्लासेस में करवाया था। और मैथमेटिकल फिजिक्स का भी उसमें क्रैश कोर्स मौजूद है, वो कर लो, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग कर लो, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं वो आप उनको करके चलो, टाइम निकालो उसको लिए और उसको कर लो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। और कोई डाउट है मित्रों फिर? सर हम्म। सर जो आपने पहले प्रैक्टिस क्लास कराई थी वो मैं कर नहीं पाया था क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे। तो अभी MIT वाला पूरा फॉलो करूंगा तो क्या पूरे लास्ट तक खत्म हो पाएगा या फिर मैं मतलब पीछे वाला कर लूं? प्रैक्टिस क्लासेस तो MIT के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा उसमें हाँ, लास्ट तक एंड तक? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, पहले हो जाएगा, थैंक यू सर। ठीक है। बाकी कोई डाउट है क्या भाई मित्रों? कर दें, एंड कर दें फिर इस चीज़ को? यस सर। कोई डाउट रह गया तो पूछ लो यार, खुल के पूछो, नहीं तो सबकी ऑल इंडिया सर रैंक 1 बुक आएगी फिर। सर बुक रीडिंग करना अभी सही रहेगा या फिर जितने पढ़े उसी में पूरा फोकस लगा इस के समय रखना नहीं भाई, देखो बेटर बुक होगा? रीडिंग ये प्रॉब्लम बुक करती रीडिंग के लिए ना अपना एक ऑरा चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है, तो वो इस समय तो नहीं हो पाएगा। है। आराम से IIT जैम एग्जाम दे दो, पूरी लाइफ पढ़िए बुक्स पढ़ने के लिए आगे आराम से MSc में आपने बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, बहुत टाइम मिलेगा, समर वेकेशंस मिलेंगी पूरी 2 महीने की पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। हेलो सर, मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, मेरा 4th ईयर का अब जो नया वाला NEP कर दिया है ना, उसमें मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं 3rd ईयर के बाद जैम दे सकता हूँ? तो दे सकते हो, मेरा अभी 2nd ईयर चल रहा है सर। दे सकते हो 3rd ईयर के बाद जैम दे सकते हो। अगर आपका जैम निकल जाता है तो फिर आप MSc करने IIT जा सकते चला जाता तो अच्छा सर, मैं अभी 2nd ईयर में प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। हो, ठीक है, बहुत बढ़िया अभिजीत, आपसे वेरी गुड। थैंक यू सर। लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, सेमेस्टर की बुक्स भी पढ़ते रहो, नोट्स भी पढ़ते रहो, सेमेस्टर की बुक्स भी पढ़ते रहो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छा अब सर, फिजिक्स का मैं अभी सर बुक रीडिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ अभी बहुत सर, बढ़िया, वो थोड़ा थोड़ा हो रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर, फिजिक्स थैंक की यू बुक्स सर। पढ़ते रहो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप बेस बिल्डअप कर सकते हो। ये 3rd ईयर वालों से पूछो, 3rd ईयर वाले कहीं ना कहीं बीच में सोचते होंगे अरे यार थोड़ा सा टाइम निकल गया हल्का सा, लेकिन अच्छा, चलो कोई बात नहीं, है ना, 2nd ईयर ठीक, वालों के थैंक पास यू सर। टाइम। सर एक इशू है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बट एक साथ क्वेश्चन दिख जाए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। फॉर्मूला रिवीजन इज द की रूपसा, आप इसके लिए फॉर्मूला रिवीजन करो। फॉर्मूला रिवीजन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट में क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा और क्लैरिटी भी आएगी। डिरैक नोटेशन वाला, ठीक है, डिरैक नोटेशन पढ़ा देंगे एक बार बीच में, ठीक है एवरीवन देन, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस तरीके की मीटिंग और करेंगे यार, ठीक है। बाकी बस ध्यान रखो यार अपना कि आपके पास जो 50 दिन है, 50 दिन नहीं है वो 500 घंटे हैं, ठीक है। 500 घंटे एक एक करके कम हो रही हैं, आपको 50 दिन की चिंता नहीं करनी है, आपको 500 घंटों की चिंता करनी है और आज के 10 घंटों की चिंता करनी है, ठीक है। आज के 10 घंटों की चिंता करनी है कि आज अब 2:30 बज गए हैं, 2:30 बजने के बाद अब मैं आज कैसे 6-7 घंटे और पढ़ सकता हूँ या अपने लक्ष्य की तरफ जा सकता हूँ। बस पढ़ाई चाहे जितनी मर्जी हो, 7 घंटे 8 घंटे में जितनी भी पढ़ाई हो, लेकिन आपको अपने ध्यान रखना है, आपको आपने अपने लिए 7-8 घंटे के अब जो भी है वो करना है, ठीक है। पढ़ाई करो, एक एक दिन से आप देखोगे कि बूंद बूंद से सागर सागर बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। 10 दिन भी लगातार आप 10-10 घंटे पढ़ लिए तो आप देखोगे आप बहुत अच्छी अचीवमेंट में ले आए हो कि 1-2 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और वो खुद ही मोटिवेशन का काम आपके लिए करेगा, ठीक है एवरीवन। देन आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इस तरीके के सेशंस में आपके लिए और लेके आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल द सर। वेरी बेस्ट Thank सबको, you, ऑल द sir. वेरी बेस्ट, ठीक है। फोकस एकदम 100% फोकस, कागज जला देना है, ठीक है। एनर्जी सबके पास है, फोकस की कमी है, फोकस करना है, कागज जला देना है, ठीक है, आग लगा देनी है, ठीक है एवरीबॉडी। जी सर। सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय बाय, बाय एवरीबॉडी। थैंक